वेद शास्त्र શાસ્ત્ર સંપન્ન સદા સંતુષ્ટ ભારતીય સંસ્કૃતિની વૈદિક પરંપરા વેદ શાસ્ત્ર। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं टेरो रीडर पूर्वी रावल आप सभी दर्शक मित्रों का वेद साइंस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो हम बात कर रहे थे लव प्रेडिक्शंस के बारे में। तो 2022 में कैसा रहेगा आपका लव लाइफ, आपका लव पार्टनर, आपका मैरिज लाइफ कैसा है, आपका प्रेडिक्शन उस बारे में डिस्कस करेंगे टैरो कार्ड से। तो आज जो अपनी दूसरी राशि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि का लव लाइफ कैसा है, उनके पार्टनर कैसे है, उनका मैरिजुअल लाइफ कैसा है और उनके पार्टनर क्या चाहते हैं उनसे, इस बारे में आज का ये जो टैरो सेशन है उसका डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आपके पार्टनर, क्या है उनका प्रेडिक्शन, कैसा है उनका 2022 में आपके साथ प्यार। तो शुरू करते हैं। उनका जो लव लाइफ है कैसा होगा उसका सेशन। तो चलिए देखते हैं कि पहला कार्ड क्या दिखा रहा है उनके बारे में। उनके बारे में दिखा रहा है पॉलिटिक्स, यानी कि इनको ये जो आपका उनकी जो पर्सनालिटी है उनमें हमेशा उनको सबको शुगर कोटिंग और बटर करके रखना पसंद है। इट मीन्स ये जानते हैं कि उनकी लाइफ में उनको कैसा रहना चाहिए। उनको पता है कि अगर हम अच्छे से बात करेंगे तो उसका आउटकम अच्छा होगा, लोग उनको पसंद करेंगे और उस हिसाब से चलेगा। पॉलिटिक्स इट मीन्स ये एयर एलिमेंट का कार्ड है। इसका मतलब ये दिमाग से काफ़ी आपके जो पार्टनर है वो शातिर है, जैसे बोलते हैं ना स्मार्ट, जिसको कहते हैं कि ही इज़ वेरी स्मार्ट और शी, उनको पता है कि किस तरह से स्मार्ट वर्क होना चाहिए, इसके हिसाब से वो हमेशा चलते हैं और रहते हैं। सेकेंडली इस बारे में इस कार्ड में ये देखा जाता है कि वो किस तरह से उनकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है। तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो लाइफ में हमेशा सबको अच्छे से मैनेज करके चलना पसंद करते हैं। वो बहुत ही मैनेज हर चीज़ को कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई ह्यूमन के साथ हम बात कर रहे हैं तो उनके साथ कैसी बात करनी चाहिए, तो उनको पता है कि इस तरह से मैं बात अगर करूँगा या करूँगी तो ही मेरा काम बनेगा। तो हमेशा एकदम प्यार से या फिर स्वीटली बात करे। तो वो पता है उनको कि हाँ इनको तो बटर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मस्का लगाना पड़ेगा तो भले लगाना पड़े, लेकिन अपना काम हो जाना चाहिए। तो उन तरीके से उनका जो एटीट्यूड होता है वो रहेगा। उनका जो नेचर वैसा है कि उनको पता है कि इस इंसान के साथ वैसी ही बात करनी चाहिए जैसी होनी चाहिए। ओवरऑल वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। वो बहुत अच्छे से प्रिटेंड जो बोलते हैं ना, हमेशा जो अच्छी तरीके से रहना जानता हो। जो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है कि वो कभी भी ऐसे ही बाहर नहीं चले जाते हैं कि चलो कैजुअल में चले गए, किसी में भी चले गए, नहीं। उनको पता है कि उनका दिन का स्टार्ट अगर है तो वो कैसे रहना चाहिए, उनकी ड्रेसिंग है, उनका खाना पीना है, वो हर चीज़ में अच्छे से एक्यूरेट रहना पसंद करेगी, क्योंकि उनको लोगों को बताना पसंद है कि मुझे इस तरह से रहना पसंद है। तो जो प्रिंसिपल होता है वो सेट करके चले गए। वो एक बेंचमार्क होता है कि लाइफ में कैसे रहना है, तो उनको पता है कि हमको ऐसा रहना है और अगर हम वैसे रहेंगे तो ही हमको लोग पसंद करेंगे। जो उनकी पर्सनालिटी है ना, वो उनको पता है कि किस तरह से रहना चाहिए। तो आपकी जो पार्टनर है उनको पता है कि हाँ मुझे किस तरह से रहना है, मुझे किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से बात करना है, उठना है, बैठना है। भले वो प्रिटेंड करते हो कि हमें नहीं पसंद है, वो सामने नहीं दिखाएंगे कभी। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके पार्टनर के मन में किस तरीके से, हाँ भले वो आपके साथ पूरी तरीके से फ्रेंडली हो, आपको कभी वो कुछ हिडन ना करते हो, कुछ छुपाते ना हो, बट वो थोड़े से मिस्चीव तो है ही। उनको पता है कि सामने वाले के साथ मुझे कैसा रहना है। वो हमेशा हर चीज को बराबर परख लेंगे, उसके बाद ही वो किसी चीज पे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि अगर मैं सामने वाले के साथ बात करनी है तो कितना मेरा प्रॉफिट लॉस, सब चीज को बोलते हैं ना जजमेंट जिसको बोलते हैं, वो हर चीज को जज करके अच्छी तरीके से उस चीज में रहना पसंद करते हैं।
उनकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, वो स्मार्ट वर्क उनको पसंद है। मैंने पहले कहा कि उनको स्मार्ट वर्क ज़्यादा पसंद होगा। और इस कार्ड में इतना कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स के कार्ड में मैंने कहा कि उनका व्यक्तित्व यही है कि उनको किस तरह से रहना पसंद है। तो एक ही तरह के से कि उनको पता है कि सामने वाले को, कभी कभी आपको भी फील होता होगा कि हाँ भाई मेरा पार्टनर इतना स्मार्ट क्यों है, बट वो स्मार्टली रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपनी पर्सनालिटी अगर ऐसी होगी तो ही हमें लोग पसंद करेंगे। उनके अगर दिल में अगर ये चीज़ है तो वो, अगर वो सामने वाले को पसंद भी नहीं करते हैं तो वो कभी शो नहीं करेंगे उस चीज़ को। वो हमेशा उस पर्सन के साथ भी अच्छे से बिहेव करके रहेंगे कि नहीं यार, भले मुझे पसंद ना हो लेकिन मैं अच्छे से बिहेव करना जानता हूँ, इट्स माई रूल एंड इट्स माई रेगुलेशन। तो इस तरीके से वो चलेगा कि सामने वाले को भी पता नहीं चलेगा कि ये मेरा हेटर है, ये मुझे पसंद नहीं करता है, मुझे बिल्कुल भी उनके लाइफ में मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई रोल ही नहीं, कभी पता नहीं चलने देंगे। ऐसे तरीके से उनकी पर्सनालिटी। चलिए देखते हैं कि सेकंड कार्ड की रीडिंग क्या कहती है। कॉम्प्रोमाइज्ड। कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब है कि अर्थ एलिमेंट आया है, उसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को, मैंने कहा जैसे उनकी जैसी फर्स्ट कार्ड की रीडिंग वैसी ही थी कि उनको हर चीज़ को पता है कि किस तरह से कैसे कैलकुलेटिव होना चाहिए। वो सामने वाले को नहीं दिखाते हैं कि वो किस तरीके से क्या पसंद करते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब यही है कि मे बी उनका पार्टनरशिप में बिजनेस का इंटरेस्ट हो, उनको पार्टनरशिप के बिजनेस में उनको इंटरेस्ट है, या फिर ये गुड कार्ड है, इसमें इंडिकेटिंग है वो गुड है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो अच्छी तरीके से संभल के रहना पसंद करते हैं, वो कभी रिस्क नहीं लेते हैं लाइफ में। जैसे कि उनको पता है कि मेरी पर्सनालिटी उनको कैसे रहनी चाहिए, तो वो किसी चीज़ को कभी इतना सोचते नहीं है कि नहीं यार मेरा इसमें नुकसान हो जाएगा तो क्या है। लेकिन उनको पता है कि अगर, बोलते हैं ना, जो जजमेंट्स करके रखते हैं अपनी लाइफ में कि उनको किस तरीके से क्या होना चाहिए, तो वही सिचुएशन है कि जब कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आता है उनके में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से रहना पसंद करते हैं। वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलने वालों में से लोग हैं। मतलब वो अपनी पर्सनालिटी कभी रिवील नहीं करेंगे सबको। किसी किसी को पर्सनालिटी रिवील कर देते हैं, कई कई लोग दिख जाते हैं कि ये लोग स्मार्ट है, ये थोड़ा डम्ब है, ये थोड़ा ज़्यादा गुस्से वाला है, या फिर ये थोड़ा सा मिस्चीव है, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है वो कभी रिवील नहीं होगी। वो बहुत ही, कहते हैं ना, छुपे रुस्तम है। वो अपनी पर्सनालिटी को कभी बाहर नहीं लाते हैं, वो अपनी पर्सनालिटी को कभी नहीं दिखाते हैं। उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा वो नहीं पता है, क्योंकि वो उनके ही दिमाग में रहता है, क्योंकि वो भी वो बोलते हैं ना क्विक सोचने वालों में से है। तो उनका जो डिसीजंस भी होगा वो आपको कभी पता नहीं चलने देंगे। तो इस तरीके से उनका जो सोच है वो वैसा है। ऑलराइट, अगर ये बिजनेस का कार्ड देखा जाए तो हाँ, ये बिजनेस अच्छा करेंगे और उनको पार्टनरशिप में भी बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट होगा। और अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, तो मतलब उनको लोगों के साथ भी अच्छे तरीके से बात करना, रहना, या फिर उठना बैठना खाना पसंद है। चलिए देखते हैं कि तीसरा कार्ड क्या कहता है। ओके, ये शेयरिंग का कार्ड है। इसमें इस फायर एलिमेंट, और उनको अगर कोई वृषभ राशि के लड़के हैं तो उनकी जो पार्टनर है वो बहुत ही थोड़ा सा एग्रेसिव है, मतलब थोड़ा सा गुस्सा वाला उनका नेचर है। बट ये रीडिंग बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इस रीडिंग में एक चीज़ का फ़ायदा ये है कि ये शेयरिंग का कार्ड है, ये क्वीन ऑफ फायर है। क्वीन ऑफ फायर इट मीन्स, आप समझ सकते हैं, जब फायर की क्वीन है तो उसके पास कितने सारे एडवांटेज होती हैं, कितने सारे उनके पास जो पॉइंट्स होते हैं, प्लस होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकती है कि शी हैज़ समथिंग इन इट। तो उसके लिए वो उसको ओहदा मिला है। तो इनका जो ओहदा है वो बहुत ही हाई लेवल का है। वो अपनी पर्सनालिटी, मैंने कहा फर्स्ट कार्ड में ही मैंने वो रिवील कर दिया था आप सबको कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, किस तरीके से वो रहेंगे, किस तरीके से उनको रहना पसंद है। मैंने बहुत कुछ उनके बारे में आपको बताया है। तो तीसरे कार्ड में यही है कि हाँ, अगर मनी वाइज देखा जाए तो आपके पार्टनर हमेशा कैपेबल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको हमेशा
बिजनेस का या फिर कोई भी स्ट्रेटजी हो, वो हमेशा सोच समझ के करते हैं। उनके अंदर लीडर क्वालिटी भी है, वो लीडर रहना पसंद करते हैं। लीडर और इवन दो जो लीडर कहते हैं ना, उस तरीके से कि उनकी पर्सनालिटी वैसी है कि वो लीडर है और वो उनको लीडर भी रहना पसंद है, मतलब लीडर टाइप उनकी क्वालिटी है। जहाँ पे भी उनको जाना है तो उनको उनके हिसाब से ही चलना है। मैंने कहा ना, वो अच्छे तरीके से जानते हैं ह्यूमंस को। जो कहते हैं ना, जो डिटेक्टिव होता है वो वैसी टाइप है। उनका जो खुद की पर्सनालिटी को कभी रिवील नहीं करते हैं, तो समझिए वो इंसान कैसा होता है। वो बहुत ही स्मार्ट होता है। मैंने कहा कि वो स्मार्ट वर्क, देखिए हाँ, मैंने कहा ना, कोई डम्प होता है, कोई ज़्यादा एंग्री होता है, सबका नेचर बहुत अलग अलग होता है, लेकिन इनका नेचर है बहुत ही स्मार्ट। यानी कि 2021 में अगर आपका पार्टनर है तो वो बहुत ही स्मार्ट है, वृषभ राशि। और मैंने कहा कि शेयरिंग के कार्ड में भी वो लीडर क्वालिटी के हैं, उनको लीडर रहना पसंद है, वो बहुत ही पसंद करते हैं उस चीज़ को। उनकी फाइनेंशियल भी वो बहुत ही कैपेबल है। अच्छा कार्ड है कि फाइनेंशियली उनको कैपेबल अच्छा होगा। 2022 में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के बारे में। मैंने कहा लीडर क्वालिटी है तो लीडर उनको रहना पसंद है। ओवरऑल ये कार्ड की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी की है। फायर एलिमेंट यानी कि थोड़ा बहुत उनको एग्रेशन यानी कि गुस्से वाली भी है, बट पॉलिटिक्स का कार्ड है, इट मीन्स उनको गुस्सा दिखाना इतना पसंद भी नहीं है। वो अपने गुस्से को काबू करना जानते हैं। बट इस शेयरिंग का कार्ड है, मतलब वो थोड़ा सा तो एग्रेसिव रहेंगे, लेकिन उनका जो एग्रेशन है वो सही काम पे निकलेगा। वो स्मार्ट वर्क करना जानते हैं अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं कि फोर्थ कार्ड क्या रहा है उनके बारे में। ओके, फोर्थ कार्ड ऐसा है कि उसमें आया है कंडीशनिंग। मतलब कहीं ना कहीं वो अभी भी अपनी जो व्यक्तित्व रहता है, जो हम खुद को पहचानना कहते हैं, उसको लेके अभी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ डाउट में है, कंफ्यूज्ड है कि वो किस तरीके से है। कहीं ना कहीं वो सेल्फ डाउट है उनके अंदर कि मेरा पर्सनालिटी है वो कैसा है। क्योंकि मैंने कहा था पहले में ही पॉलिटिक्स का कार्ड आया था, मतलब हर इंसान का एक व्यक्तित्व होता है, बट कई लोग अपना व्यक्तित्व दिखाना या फिर शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। तो वही आया था पॉलिटिक्स के कार्ड में कि वो किसी को अपना जो रहता है ना व्यक्तित्व नहीं दिखाते हैं, जो ट्रू पर्सनालिटी बोलते हैं। हर कभी किसी कोई ना कोई अपने बारे में जान जाता है, क्योंकि हम सबको मिलते हैं, सब अपने पास आते हैं। तो जब गैदरिंग होती है, जब उठना बैठना होता है, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होती है, जब उनके साथ उठते बैठते तो हम उनको अच्छी तरीके से जानने लगते हैं। बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हम जान नहीं पाते हैं और वे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं उस चीज़ में, क्योंकि जब ट्रू पर्सनालिटी ही बाहर नहीं आएगी तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कैसे हैं, व्हाट इज अवर ट्रू पर्सनालिटी। तो कहीं ना कहीं जो उनकी ट्रू पर्सनालिटी है वो अभी तक बाहर नहीं आई है। उनके साथ वो खुद लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, बहुत ही खुद परेशान भी रहते हैं कि अपनी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। सो अगर मैरिड लाइफ में भी आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही अभी भी खुल के बाहर नहीं आए हैं, उनको नहीं पता है वो खुद कैसे हैं। इनके कारण ये जो आपकी जो लड़ाई है वो भी हो जाती होगी, क्योंकि इट्स लव प्रेडिक्शन। तो कहीं ना कहीं आपकी जो लड़ाई भी है उस चीज़ के लिए हो जाती होगी कि यार ये अपनी ट्रू पर्सनालिटी क्यों नहीं है, मतलब आप अपने बारे में क्यों नहीं सच बताते हैं, कभी भी क्यों हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं, उस चीज़ के लिए आपकी लड़ाई हो जाती होगी। बट अगर वो सिंगल हैं और उनको अगर पार्टनर भी है 2022 में, तो वो अभी भी इतने क्लियर नहीं है उनके खुद को लेकर। हाँ, उनका व्यक्तित्व है अच्छा, वो अपनी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है उनकी, बट वो अभी तक खुद नहीं पहचानते हैं उनकी पर्सनालिटी को। मतलब कैसा है कि लोगों ने कह दिया कि आप वैसे हैं, ऐसे हैं, आप इस तरीके से हैं, उस तरीके से हैं, तो वो लोगों की इन्फ्लुएंस में आके हाँ सोचते हैं हाँ कि हाँ मैं ऐसा हूँ, बट वो खुद नहीं सोचते हैं कि मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ। तो वो उनके में अभी भी क्वेश्चन मार्क, जैसे कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क होता है उस चीज़ पे, कि उनको खुद को ही पता नहीं है कि उनकी ट्रू पर्सनैलिटी कैसी है। तो आप उनको कह सकते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी है, आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, बट क्या आप खुद के ऊपर वो सेल्फ डाउट करके पूरा जिंदगी कैसे रह सकते हैं हम, क्योंकि इस लव रीडिंग है 2022। अगर आपका प्यार है
और आपका जो प्यार है उसको ऑब्वियसली आप पसंद करते हो, बहुत प्यार करते हो, तो लव का मीनिंग ही, जब प्यार आता है तो उसका मीनिंग ही कितना बोलते हैं ना इनोवेटिव है, जो बोलते हैं ना डिवाइन है। प्यार एक ऐसी चीज है जिसको कभी भी बांधा या फिर कभी भी स्ट्रगल या फिर वो होता है उस प्यार में, लेकिन उसको बांधा नहीं जाता है। वो अंदर की जो फीलिंग्स है उसको बोलते हैं, वो फीलिंग्स से आती है प्यार। तो आपका जो अगर लव प्रेडिक्शन है तो ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर को तो हेल्प करना पसंद करोगे ही, आपको उनको हेल्प करना चाहिए ही, बट ये कंडीशनिंग का कार्ड है तो आप उनको समझाइए कि ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स भी है, मतलब अगर आपकी पर्सनैलिटी है कि आप रिवील नहीं करते हो, तो इट्स योर पर्सनैलिटी, दैट्स ओके, व्हाई यू नीड टू थिंक अबाउट इट। अगर आपके पार्टनर है तो आप उनको कहिए कि इट्स ओके, अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो मुझे पसंद है, इफ योर पर्सनैलिटी इट्स ओके विथ मी। बट अगर आप खुद सेल्फ डाउट रखोगे उस चीज में तो हाउ कैन यू वर्क ऑन इट, राइट। चलिए देखते हैं कि फिफ्थ कार्ड क्या है। फिफ्थ कार्ड उनका आया है सप्रेशन का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़े से 2022 में डिप्रेशन में रहना पड़ेगा कई सिचुएशंस में, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा वैसा है कि उनकी जो मैंने कहा ना कंडीशनिंग का कार्ड आया है, मतलब अभी तक वो नहीं सोचे हैं, खुद नहीं पता है कि उनका पर्सनालिटी वो कैसा रखना चाहते हैं। वो पहुंच सकते हैं उस लेवल पे, लेकिन वो सोच नहीं रहे, वो सिर्फ सोच रहे हैं कि इट्स ट्रू और नॉट, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है उनको इस चीज के लिए। बट सेपरेशन का कार्ड है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही डिप्रेशन में है, वो बहुत सोचते हैं लेकिन उनकी जो सोच है वो बहुत स्टक हो गए उसमें। कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ों को सोचने के बाद इंसान ओवरऑल बहुत क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है। ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल आप भी ज़्यादा सोच रहे हो, जितने भी शो देख रहे हैं, अगर आप ज़्यादा सोचते हो तो आपके साथ क्या होता है, ऑब्वियसली आपकी सोच है जो वो स्टॉप हो जाती है, राइट। तो उनकी जो सोच है वो स्टॉप हो जाती है। सप्रेशन का कार्ड है कि वो आपको सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हर चीज को, और आप फिर उसके अंदर स्टक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाना बोलते हैं। फिर उसके बाद आप कितना भी सोच लो लेकिन उसका कभी भी कंक्लूजन तभी मिलेगा जब आप मन से शांत हो, या फिर हैप्पी हो, या फिर क्लियर विजन्स हो आपके पास कि क्या चाहिए आपको एक्चुअली में। बट अगर आप खुद कंफ्यूज हो कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो वैसे सोच आपको हमेशा स्टॉप करती है। क्यों कहते हैं ना, क्योंकि बहुत सोचने पर भी जब हमें स्टॉप का बटन जब लग जाता है तो कहीं ना कहीं हम रॉन्ग जाते हैं, राइट जाते हैं, तो अलग अलग बातें हैं। बट स्टिल आपका जो पार्टनर का जो सोच है वो कहीं ना कहीं बहुत स्टक हो गया, स्टॉप हो गया, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए 2022 में। कहीं ना कहीं वो बहुत ही सोच में डूब जाएंगे, गहरी सोच में बोलते हैं डूबना, कहीं ना कहीं खुद को उतना हैप्पी नहीं रखना, क्योंकि डिप्रेशन सेपरेशन का कार्ड है। तो सेपरेशन का कार्ड हमेशा थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा साइड हो जाएंगे हर चीज में, उनको नहीं पसंद आएगी, जो नहीं बात करनी तो नहीं बात करनी है वो ऐसा कह देंगे, उस तरीके से उनका जो व्यक्तित्व है वो बाहर आएगा। सेपरेशन का कार्ड यही है कि उनको उतना, उनकी सोच भी उतना क्लियर नहीं है, बहुत ही क्लाउडी सोच है। क्लाउडी सोच का मतलब ये है कि वो सोचते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ सोचते हैं, उनको होना नहीं है उस, बोलते हैं ना सोच को, जो आपकी सोच है वो होती नहीं है, सिर्फ सोच ही है वो। तो सेपरेशन का कार्ड ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेशन में भी चलेंगे, बहुत सारी चीज़ों का लेके उनको सोचते हैं माइंड में कि क्या है, किस तरीके से है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कंक्लूजन नहीं है उनके पास। तो ये कार्ड थोड़ा सा सेपरेशन का है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 2022 में उनको काफ़ी डिप्रेशंस भी हो सकते हैं, वो डिप्रेशन से होके जा सकते हैं। उनकी जो सोच है उनके अंदर उनका काबू नहीं होगा। एग्रेसिव, मैंने कहा एग्रेसिव भी वो थोड़े से हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर आ जाएगा, क्योंकि 2022 में कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट का कार्ड है, 2 कार्ड्स हैं उनके फायर एलिमेंट के। तो मतलब कहीं ना कहीं एक कार्ड उनको एनर्जी, जो बोलते हैं फायर एनर्जी भी देती है, तो जो उनका सेकेंड कार्ड है उसमें उसको थोड़ी बहुत उनको तकलीफ भी दी है, तो कहीं ना कहीं वो तकलीफों से भी हो गए जाएंगे। उनकी जो तकलीफ है उसमें से मैंने कहा ना, वो सेपरेशन के कार्ड में थोड़ा सा सोचने पे सब चीज़ को मजबूर हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा उनको डिप्रेशन भी हो सकता है हर चीज़ का।
तो उस चीज का उनको कहिए 2020 में ध्यान रखिए उस चीज का। चलिए देखते हैं कि 6th कार्ड क्या आ रहा है। 6th कार्ड में आ रहा है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वो हर चीज को ना कंपेयर करते हैं, वो दूसरों से ज्यादा कंपेयर हो जाते हैं, हर चीज को वो कंपेयर करना चालू हो जाते हैं। अगर बिजनेस भी है तो बिजनेस पार्टनर, हाँ मैंने कहा था पहले भी, कॉम्प्रोमाइज के कार्ड में भी और कंपैरिजन के कार्ड में भी, इस दोनों कार्ड में एक चीज कॉमन है कि अगर उनको बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली वो कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए एक कार्ड बहुत ही अच्छा है, वो बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 2022 में वो अपॉर्चुनिटी उनके पास डेफिनेटली आ सकती है। बट हम बात कर रहे हैं 6th कार्ड के बारे में, कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं दो लोगों से कंपेयर होना चालू हो जाते हैं कि मतलब वो बेस्ट है, ये बेस्ट है, मैं बेस्ट हूँ कि नहीं हूँ। तो मैंने कहा ना, कंडीशनिंग का कार्ड कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट है उनको खुद पे ही कि यार कंपैरिजन का मतलब ये है कि वो कंपेयर तो करते ही हर चीज को, वो चीज उनके अंदर एक्स फैक्टर कहते हैं जो उनको नीचे लेके जाती है, उनके एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को। मैंने कहा ना, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, उनके पास फाइनेंशियली भी अच्छा कैपेबिलिटी है, वो एक लीडर क्वालिटी के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं खुद की पर्सनालिटी को लेके कि इस तरीके से होनी चाहिए कि नहीं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उनसे हाई पर्सनालिटी का कोई इंसान उनके पास आ जाएगा तो वो खुद को ही कंपेयर करना चालू कर देंगे। तो वो कंपैरिजन, उनको कहिए वो कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए 2022 में। आप वो कंपेयर करेंगे ही खुद को दूसरे से कि यार ये तो मेरे से बेस्ट है, बट वाई यू नीड टू कंपेयर। आपको अगर अगर मेरी पर्सनालिटी है, अगर किसी को नहीं पसंद है, अगर किसी को पसंद है तो इट्स ओके विद इट, पर उसके साथ क्यों कंपेयर करना खुद को। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो जो बोलते हैं ना सेल्फ डाउट आने के कारण कहीं ना कहीं जो इश्यूज है ना वो होंगे ही, क्योंकि मैंने कहा कंडीशनिंग का कार्ड है, तो कंडीशनिंग का कार्ड है तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ डाउट अभी भी खुद के ऊपर रखते हैं 2022 में कि वो क्यों वैसा सोच रहे हैं, क्यों उनको ऐसा लगता है कि कंपैरिजन का कार्ड है तो कहीं ना कहीं वो कंपेयर हो जाते हैं कि इनको कंपेयर करो उनको ऐसी लाइफ नहीं होती है। हम किसी को कंपेयर करने से क्या अपनी लाइफ चलेगी? नहीं चलेगी, ऑब्वियसली हमें कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें। तो कंफ्यूज है, उसकी वजह से सेपरेशन का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन के कारण ही जो बोलते हैं ना सोच में ज्यादा गहरी डूब जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके कारण खुद को ही डिप्रेशन में होना। ऑब्वियसली अगर हम किसी को कंपेयर करते हैं खुद को किसी और के साथ, तो उसके बाद तकलीफ किसको होती है? ऑब्वियसली खुद को ही होती है, वो दूसरों को नहीं होगी। और दूसरे सारे कई बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं सेपरेशन के कारण में, कहीं ना कहीं वो तो बहुत सोच में भी हो जाएंगे, गहरी सोच में चले जाना, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं। कहीं ना कहीं वो खुश नहीं होंगे। बिजनेस में भी हो सकता है कि उनको उतनी हैप्पीनेस ना मिले, हाँ, लेकिन अगर पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें आपको फायदा होगा। लेकिन ये लव रीडिंग है तो सेपरेशन का कार्ड अगर आया है तो कहीं ना कहीं वो ये चीज को लेके बहुत डिप्रेशन में हो जाते हैं। क्यों वो इतना सोच में डूब जाते हैं? तो कंपैरिजन मत कीजिए, वो आपको पार्टनर को कहीं इतना कंपेयर हर चीज को मत रखिए। अगर आपको लव रीडिंग है, अगर आपको पार्टनर मिलेगा भी तो उनको कहिए कि इतना कंपेयर मत कीजिए खुद को किसी और के साथ। वाई यू नीड टू कंपेयर? ओके, चलिए देखते हैं कि मैंने एंजल्स कार्ड की रीडिंग भी इसमें ली है इस लव रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि उनके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस? ओके, तो आपकी लव रीडिंग में यही है कि एंजल्स भी आपको ये मैसेज कर रही हैं कि अगर कहीं ना कहीं आप स्टक है खुद की सोच में, इफ यू वांट टू रियली आउट ऑफ दिस, देन आस्क हेल्प फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द डिवाइन। अगर आपका परमात्मा है उससे आप मदद मांगेंगे, आप हेल्प मांगेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि इस कारण में यही है कि अगर आप मदद मांगेंगे ईश्वर से और कहेंगे कि उनको मुझे इस चीज से रिलीज करो, मुझे इस सोच से मुक्त करो, तो वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि उनका फर्ज है अपनी मदद करना। हमें एंजल्स, हमें डिवाइन जो गॉड होते हैं वो हमें गाइड करते ही है हर चीज के लिए, लेकिन कब? जब हम चाहे, उसके बिना वो हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। दो इवन हमें जब डिवाइन मैसेज मिलते हैं
वो तभी ही मिलते हैं जब हम चाहते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो सिर्फ सामने वाला ही ट्राई करे। आप समझ रहे हैं कि अगर आप ट्राई करेंगे खुद को उस चीज़ के नज़दीक लाना, तभी आप आ सकते हैं। तो अगर आप अपनी गॉड है, जो ईश्वर होते हैं, जो अपनी एंजल्स होती है, अपने पास बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज होती हैं, उससे अगर आप हेल्प मांगेंगे तो ऑब्वियसली आपकी मदद हो सकती है। टॉरस वृश्चिक राशि, ऑलरेडी मैंने अपनी जो लव रीडिंग है आपके लिए वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अगर आपको मेरी ये चैनल पसंद आती है और ये लव रीडिंग भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।